अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। शांति या अमन हो तमाम नबी व रसूलों पर अलैहिस्सलाम, खासकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नॉर्मली एक लेक्चर का एक टॉपिक हुआ करता है, लेकिन इस टॉपिक का मैं क्या लेबल दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये टॉपिक मैं इंग्लिश में, बांग्ला में पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये हिंदी उर्दू में हो रहा है। तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इस टॉपिक को, द डिवाइन सिस्टम ऑफ टाइम फॉर ह्यूमन काइंड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय अल्लाह वर्सेस द सैतानिक दज्जालिक सिस्टम ऑफ टाइम। तो इसका हिंदी में तर्जुमा कुछ इस तरह हो सकता है, मानव जाति के लिए अल्लाह द्वारा निर्धारित दैवीय समय व्यवस्था बनाम शैतानी दज्जाली समय व्यवस्था। मानव जाति के लिए अल्लाह द्वारा निर्धारित दैवीय समय व्यवस्था बनाम शैतानी दज्जाली समय व्यवस्था। उर्दू में कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं टॉपिक को, इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा इलाही निज़ाम वक्त व मुकाबला शैतानी दज्जाली निज़ाम वक्त। इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा इलाही निज़ाम वक्त व मुकाबला शैतानी दज्जाली निज़ाम वक्त। या तो इस टॉपिक को हम लोग कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, द आइडियल डेली शेड्यूल ऑफ अ ह्यूमन, यानी एक मनुष्य का आदर्श दैनिक समय सारिणी। या हिंदी में या उर्दू में कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, एक इंसान का मिसाली रोजाना का निज़ाम वक्त। ठीक है, तो द आइडियल डेली शेड्यूल ऑफ अ ह्यूमन। और एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हिंदी में एक मनुष्य का आदर्श दैनिक समय सारिणी, और उर्दू में एक इंसान का मिसाली रोजाना का निज़ाम वक्त। यानी कि हर दिन जो हम लोग ये समय बिताते हैं, ये किस तरह से बिताना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक, लेकिन इस पर हम लोग कोई आलोचना नहीं सुनते, कोई किताब हमारे पास इस सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर है ही नहीं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है मैं कभी कभी इंग्लिश में भी बोलूं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आमतौर पे आज का जो समय का विभाजन, डिवीजन ऑफ टाइम है, वो 24 घंटा, जो घंटा हम समझते हैं उस तरह से होकर है। तो इसमें आप देखें करीब 8 घंटा सोने के लिए, रेस्ट के लिए, 8 घंटा काम के लिए, और 8 घंटा बाकी जो बचा उसमें सब कुछ हम लोग फिट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से नॉर्मल जो डिवीजन ऑफ टाइम है, समय वक्त का जो विभाजन है या तोड़ है, वो इस तरह से कुछ देखा जा सकता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता था। या तो स्लीप, जो हम लोग रात में सोते हैं, वो हो सकता था, या तो सलाह हो सकता है, यानी कि जो हिंदी उर्दू में नमाज या नमाज बोला जाता है, लेकिन वो मैं पसंद नहीं करता। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए। तो मैं सलाह बोलूँगा, प्रेयर, है ना। या तो काम कितना घंटा होना चाहिए, वो टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये इस पे हम लोग बात कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। फूड हैबिट, खाना कब खाना चाहिए, इस पे भी हम लोग को बातचीत करना चाहिए, लेकिन हम लोग बातचीत सुनते नहीं है। और इसके अलावा ये 4 तो मैंने बता दिया, सलाह, फिर आराम, रेस्ट, स्लीप, और फिर हो गया खाना, फिर हो गया काम। इसके अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है जो हम लोग फिट करेंगे बाकी समय पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोलह टाइम के साथ, क्योंकि ये सबसे आसान है और सबको समझ में भी आता है। 5 वक्त है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। और जाहिर सा बात है हर दिन सोलह का टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं कोलकाता के टाइम के बेसिस पर मैं शेड्यूल बनाऊंगा। तो हो सकता है लोकल टाइम के बेसिस पर आपका कुछ हेर फेर हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। फायदा क्या होगा इस लेक्चर से, आपको पता चलेगा कब क्या करना है जो हमें मालूम नहीं है। आपको अगर अभी लग भी रहा है कि आपको मालूम है, आप आखिर तक ये लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा आपको मालूम ही नहीं है। या अक्सर लोग हो, या तो मैं तो कह सकता हूँ किसी को भी मालूम नहीं आज के दिन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी भी नहीं मालूम था, डेफिनेटली मालूम था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, सहाबा को मालूम होना ही था, क्योंकि वो देखे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उनसे पहले हर नबी को मालूम, डेफिनेटली
हुआ होगा, है ना। तो आज के दौर में मेरे ख्याल से किसी को भी पता नहीं है, ये दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन ऐसा ही है। तो आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो सोलह टाइमिंग मैं फजर से शुरू करता हूं। फजर का वक्त हो गया। अच्छा, हर सोलह का टाइमिंग के लिए हम लोग 24 मिनट मुकर्रर करेंगे, ठीक है, अलॉट करेंगे। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि 24 मिनट तो सलाह के लिए हम लोग नहीं एलोकेट करते हैं, यानी कुछ कम करते हैं, तो बाकी फ्री टाइम हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं इसलिए एलोकेट करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है, आपको दिखाना चाहता, आप अगर अल्लाह द्वारा जो निर्धारित समय व्यवस्था था उसको फॉलो करते तो कितना ज़्यादा फ्री टाइम आपके पास होता। ये आपके सोच से भी बाहर है, वही मैं प्रूव करूंगा इंशाल्लाह। तो फजर का वक्त सबसे पहले, फजर का वक्त सबसे पहले शुरू होता है कब और सबसे आखिर में शुरू होता है कब, ये जानना जरूरी है। फजर का वक्त सबसे पहले शुरू होता है कब और आखिर में शुरू होता है कब, क्योंकि फजर का वक्त हर दिन हेर फेर होता है, सबको पता है ही। तो सबसे पहले शुरू होता है 3:26 को, कोलकाता का टाइम मैं बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलिए कि ये कहाँ मैच नहीं हो रहा है। मैच होगा कैसे, अलग अलग शहर पे, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग होगा, लेकिन ये जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स है वो मोटा मोटी एक जैसा रहना चाहिए। तो 3:26 से हम लोग 3:50 ये फजर का वक्त हो गया सबसे पहले। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोने के बाद जब आप उठते हैं, इसके बेसिस पे उठेंगे, तो जब फजर का वक्त और लेट करके होगा और देर करके होगा तब आपको स्लीप ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं। इसलिए अर्लीस्ट टाइम मैंने पकड़ा है, ठीक है। जोहर का वक्त ये कोई दिमाग लगाने वाली चीज था ही नहीं, 12 नून, दोपहर 12 बजे जोहर का वक्त है। असर का वक्त कोलकाता में जैसे लेटेस्ट शुरू होता है 3:11, ठीक है, इन द आफ्टरनून 3:11 PM। तो जोहर मान लीजिए 12 से 12:24 मिनट हम लोग एलोकेट करके रखेंगे। अभी असर का वक्त हो गया 3:11 से लेके 3:35 तक, 24 मिनट। 24 मिनट आपको लगता नहीं, लेकिन मैं एलोकेट करके रख रहा हूँ। एलोकेट ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी चीजों के लिए टाइम कम मिले, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा सब चीज के लिए आपके पास टाइम ज्यादा है, ना कि कम, ठीक है। तो असर का वक्त हम लोग लेटेस्ट पकड़े हैं, ठीक है, असर का वक्त लेटेस्ट पकड़े हैं। और जोहर तो ठीक है, कांस्टेंट लोकल टाइम 12 नून ही जोहर टाइम है, वो कहीं पर भी हेर फेर होना नहीं चाहिए, लोकल टाइम में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हर जगह का टाइमिंग थोड़ा सा अलग होगा, मुझे पता है, और हर जो कंट्री है उसका तो दायरा तो एक लोकल पॉइंट पे नहीं है ना, तो दायरा वसी है, बड़ा है एरिया, उसीलिए लोकल टाइम 12 है, लेकिन वो उस कंट्री का टाइम में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, ठीक है। 12 से पहले भी हो सकते हैं, 12 के बाद भी हो सकते हैं। एनीवे, मगरिब का टाइम मैंने सबसे पहले का लिया है, वो इसलिए ताकि फ्री टाइम कैलकुलेट जब हम करेंगे तो वो सबसे कम मिले। तो मगरिब अर्लीस्ट शुरू होता है कोलकाता में, मैं आपको बताता हूँ 4:52 को, 4:52 PM। वहां से 15:16 यानी कि 5:16 PM शाम के वक्त वो मगरिब का टाइम हम लोग अलॉट करेंगे। और इशा के टाइम कोलकाता में लेटेस्ट होता है 7:52 PM। वहां से 24 मिनट लिया जाए तो 20:16 यानी कि रात 8:16 PM। ये हमारा 5 वक्त हो गया। अब ईशा को मैंने लेटेस्ट वक्त कंसीडर किया था, फजर को पहले किया था। मतलब स्लीप टाइमिंग जो है, अब मैं स्लीप टाइमिंग के ऊपर बात करूंगा, वो सबसे कम मैंने कंसीडर किया है ना, सबसे कम। ईशा अक्सर पहले होगा, फजर अक्सर बाद में होगा, तो स्लीप टाइम आपको ज्यादा मिलेगी। इस स्लीप टाइमिंग आपके लिए सफिशिएंट है, वो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो स्लीप टाइमिंग है 8:16 से लेके मान लीजिए 3:02 तक, सुबह 3:26 था ना, वो 3:02 क्यों मैं बता रहा हूं, ये कितना हो गया आपको पता है। अच्छा, कमोबेश हम लोग को पता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए 8 घंटा स्लीप या नींद जरूरी होता है, 8 घंटा जरूरी होता है रेस्ट। तो कमोबेश ये रात 8 बजे से सुबह 4 बजे का वक्त हम लोग पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें और इसके बाद कुछ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टडीज में आपके सामने रखूंगा पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न के मुतालिक से, ठीक है। वो क्या है पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो हम लोग अक्सर लोग ये सोते हैं, ठीक है, 8 घंटा मोनोफेजिक स्लीप अगर हम लेते हैं, सिंगल
स्लीप शेड्यूल, मतलब एक ही बार सोते हैं दिन में, तो हमें 8 घंटा नहीं, एक्चुअली 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हम लोग को ज़रूरत होता है। 8 घंटा 38 मिनट 24 सेकेंड, 8 आवर्स 38 मिनट्स 24 सेकेंड्स, थोड़ा सा 8 घंटे से ज़्यादा। लेकिन एक मॉडर्न रिसर्च है, साइंटिफिक बेस्ड, एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ है, जो बोला जा रहा है कि मोनोफेजिक स्लीप पैटर्न से हम लोग अगर तोड़ेंगे इसको 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से में, तो हमारा स्लीप रिक्वायरमेंट कम होते रहता है। यानी कि आप 6 हिस्से में बांटेंगे, 6 बार सोएंगे दिन में, जो कि बहुत मुश्किल काम है या ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर सोएंगे तो 2 घंटा स्लीप से आपका काम बन जाएगा सारा दिन का। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है। रिसर्च से मैं नहीं बोला कि 2 घंटा स्लीप होने से, स्लीप यानी कि नींद होने से या सोने से हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन जो लोग प्रपोज किए इस थ्योरी को, क्या वो फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते, क्योंकि फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है कि 6 बार मतलब हर 4 घंटे में आपको 20 मिनट सोना है। पॉसिबल कैसे होगा? आप काम करें, नहीं अचानक से काम छोड़ के उठ के आपको सोना है 20 मिनट, किसी से मिलना है, नहीं अभी मिलने का टाइम नहीं है, अभी 20 मिनट मुझे सोना है, आपके बिहार पे किसी और को बोलना पड़े उसको कि अभी इसका 20 मिनट सोने का वक्त है। ऐसा होता है? तो वो क्यों जागे? फिर अगला क्यों जागे? दूसरा आदमी है ना, आप सोएंगे, वो क्यों जागे? तो ये इम्प्रैक्टिकल है। 6 बार हर 4 घंटे में 20 मिनट इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। तो पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न हेक्साफेजिक भी हो सकता है, 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है, या 2, 3, 4, 5 में भी बांटा जा सकता है। इस्लाम इसके बारे में कुछ कहा है क्या? इस्लाम बहुत पहले कह चुका था। अफसोस की बात है, ना किसी स्कॉलर को पता है, ना कभी हम लेक्चर सुनते हैं, ना किताब पढ़ते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। आज के दिन में पता नहीं तो बोलेंगे कैसे? बोलेंगे नहीं तो आपको पता चलेगा कैसे? उसीलिए ये दुर्भाग्य का विषय है, कोई मतलब गर्व का विषय नहीं है कि मुझे पता है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि मुस्लिम उम्मत को एज अ होल या स्कॉलर्स को एज अ होल पता ही नहीं है, और मुझे बोलना पड़े। आपको लग रही है बहुत मतलब बहुत क्या माहिर शख्सियत है, बहुत जबरदस्त इल्म है। कुछ जबरदस्त का बात नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। तो इस्लाम पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न करके बैठा हुआ है बहुत साल पहले, हमें पता ही नहीं, तो अफसोस की बात है। तो आपको तो 5 वक्त के बारे में पता है, इसके अलावा कुछ पता है क्या? तहज्जुद के बाद आप सुने या नहीं सुने? जो आज लोग 12 बजे सोने को जाते हैं, तो कहां से तहज्जुद पढ़ेंगे? लेकिन अगर 8 बजे सोते, 4 बजे उठते, बीच में लंबा ये 8 घंटे के बीच में आप तहज्जुद का कम हो ज्यादा 12 बजे, रात 12 बजे आप निकाल सकते थे, है या नहीं है? तो यही तहज्जुद का वक्त एक्चुअली ये हमारे बॉडी के ऊपर बोझ नहीं था, ये मोनोफेजिक स्लीप पैटर्न को बाइफेजिक स्लीप पैटर्न, वन ऑफ द पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न का में कन्वर्ट करने की एक मैकेनिज्म था, जो इस्लाम ने हमें पहले से दिया है एज अ गिफ्ट, और हमने लिया नहीं। सोचिए, कोई आपको गिफ्ट देता है, आप बोले नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, बेवकूफ कौन हुआ? आप हुए, या जो गिफ्ट दे रहे वो हुए? आप हुए ना। तो ये तहज्जुद का निजाम एक सोफिस्टिकेटेड स्लीप मैनेजमेंट, हम स्लीप मैनेजमेंट के बारे में नहीं सुनते, ये था वही। और सिंगल मोनोफेजिक स्लीप पैटर्न को आप 2 हिस्से में बांटेंगे, बाइफेजिक स्लीप पैटर्न में अगर तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो आपका स्लीप रिक्वायरमेंट 1 घंटा 12 मिनट कम हो जाता है। रिसर्च कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और मुस्लिम्स भी नहीं कह रहे हैं, नॉन मुस्लिम रिसर्चर्स कह रहे हैं, जो स्लीप के ऊपर रिसर्च किया हुआ है। तो आपका जो कम ज्यादा 8 घंटा 38 मिनट 24 सेकंड का स्लीप रिक्वायरमेंट था, उससे 1 घंटा 12 मिनट कम होकर 7 घंटा 26 मिनट 24 सेकंड आपका स्लीप रिक्वायरमेंट हो गया है। अब जाहिर सा बात है, तहज्जुद के लिए उठेंगे तो 24 मिनट मैं निकालूंगा, उससे एलोकेट करूंगा, तो 12 एग्जैक्ट नहीं, 12 करके 12 मिनट इधर और 12 मिनट उधर, 12 बजे मिडनाइट से 11:48 PM से मतलब 12 यानी 0012 AM, ये वक्त हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि हमें जो वक्त मिल रहा था स्लीप पैटर्न का 24 मिनट, उसे कम कर दिए तो और भी कम हो गया, ठीक है ना, और भी कम हो गया। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पता नहीं, वो ये है कि ये 24 मिनट को कॉम्पेंसेट करने के लिए इस्लाम बोल रहा है, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ पैलुला। अब ना तो पैलुला के बारे में किसी को पता है आज के दिन में, अगर किसी ने नाम सुना भी है तो ना उसके वक्त या समय या टाइम के बारे में किसी को पता है। और जाहिर सा बात है, जब कैलुला का वक्त होना है उस टाइम पे अगर आप स्लीप नहीं करेंगे
तो आपके एनर्जी लेवल बजाय बढ़ने के कम हो जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। तो ये तीनों मिला के यानी कि 8-16 से 11-48, फिर 12-12 से 3-2 क्यों मैं बता रहा हूं, ये आप जोड़ेंगे और उसके साथ 24 मिनट कैलुला का जोड़ेंगे तो पता है, तो अभी क्या हो गया, अभी बाइफेजिक भी नहीं रहा, ट्राइफेजिक हो गया ना स्लीप पैटर्न। 3 हिस्से में आप सो रहे हैं, एक रात में करीब करीब 8 बजे से यानी कि 8-16 से तहज्जुद 12 बजे तक यानी कि 11-48 तक एक वक्त हो गया। दूसरा आ गया आपका 12-12 से 3-2, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया दिन के वक्त 24 मिनट। तीनों मिला के तो जब बाइफेजिक से ट्राइफेजिक कन्वर्ट हो रहा है, दोनों पॉलीफेजिक है, तो आपका स्लीप रिक्वायरमेंट फर्दर 1 घंटा 12 मिनट कम हो रहा है। यानी कि अभी 7 घंटा जो हमने कैलकुलेट किया था 26 मिनट 24 सेकेंड, वो भी अभी जरूरत नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट कम होकर अभी और फर्दर 1 घंटा 12 मिनट कम हो चुका है। यानी कि आपका 6 घंटा 14 मिनट 24 सेकेंड, 6 घंटा 14 मिनट 24 सेकेंड सफिशियंट है। और ये तीनों टाइम को आप जोड़ेंगे तो आपको स्लीप टोटल मिल रहा है कितना, मैं बता दे रहा हूं, आपको स्लीप टोटल मिल रहा है 6 घंटा 46 मिनट। आपको चाहिए कितना, 6 घंटा 14 मिनट 24 सेकेंड, आपको मिल रहा है कितना, 6 घंटा 46 मिनट, यानी कि 31 मिनट 36 सेकेंड, कम हो ज्यादा 31-32 मिनट ज्यादा आपको स्लीप मिल रहा है जो रिक्वायरमेंट है उससे। और ये हमने कहां से निकाला है, 3 घंटा 32 मिनट प्लस 2 घंटा 50 मिनट प्लस 24 मिनट, आप हिसाब जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न का बेनिफिट, और वो कैलुला वक्त मैं डेफिनेटली बताऊंगा। उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं, तो अभी तक हमने 2 चीजें कवर किया है। क्या क्या कवर किया, सोलर टाइमिंग हमने कवर किया और स्लीप टाइमिंग हमने कवर किया। अब स्लीप और फूड भी इंटर रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब फूड के बारे में लोगों को पता नहीं कब खाना होता है, पता ही नहीं। तो नॉर्मली हम लोग इंग्लिश टर्म से बहुत ज्यादा फेमिलियर है, जो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं या बांग्ला, हिंदी, उर्दू या अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वो भी इंग्लिश टर्म से फूड का टाइमिंग अभी रिलेट कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, फिर लंच, फिर आपका आ गया स्नैक, फिर आपका आ गया सपर। अब आप सोचेंगे हम तो डिनर बोलते हैं रात के खाना को या भोजन को, तो ये सपर कहाँ से गए, उसका नाम सपर है, डिनर नाम नहीं है, डिनर कुछ और चीज है, ये मैं बताता हूँ। तो 4 वक्त मैं आपको 4 वक्त दूंगा, ये 5 वक्त दूंगा, लेकिन नाम आपको पता है ना, वक्त आपको पता है। ये ब्रेकफास्ट आमतौर पे लोग कब लेते हैं, सुबह उठते हैं सनराइज के बाद, है ना, सनराइज के बाद उठते फिर खाते हैं। लेकिन इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए आपको पता है, सुबह खाने का वक्त आपको दिमाग में कुछ जहन में आ रहा है, रमजान मंथ के बारे में सोचिए। आप खाना खाते हैं नहीं खाते, कब खाते हैं, फजर से पहले खाते हैं। सुहूर उसका नाम है, टेक्निकल टर्म है, लेकिन टेक्निकली वो ब्रेकफास्ट है दूसरे दिन में, है ना। वो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने 24 मिनट एलोकेट किया था, 3-2 से 3:26। अभी समझ में आया, फजर 3:26 पे है अर्लीस्ट टाइम, तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए एलोकेट करके रखा था वो टाइम। तो टेक्निकली हम लोग रमजान में सुहूर बोलते हैं, अदरवाइज हम लोग ब्रेकफास्ट बोल सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रेकफास्ट का टाइमिंग फजर से पहले, और ये क्यों है, साइंटिफिकली है क्यों, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, ये क्यों है, इसलिए कि आप, बोला जाता है ना, हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, राजा की तरह सुबह का नाश्ता या भोजन करो, क्योंकि पूरा दिन का आपका एनर्जाइज रहता है, एनर्जी का सोर्स वो बने रहता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग 3-2 पे हमारा नींद कंप्लीट करके उठ जाना चाहिए था, वो मैं आपको बताया था स्लीप कैलकुलेशन के टाइमिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला खाना। अब लंच खाते हैं लोग आज के दिन में जोहर के बाद, जोहर पढ़ते हैं लेट करके, यानी कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, और कोई बहुत ज्यादा ताखिर करता है, लेट करता है, तो 3-4 बजे भी लंच खाते हैं। ये लंच खाने का कोई टाइम हुआ, नेचुरली आपका बॉडी पूरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, मेस्ड अप हो जाएगा, आपका सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा मेस्ड अप हो जाएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लंच का टाइम, वैसे लंच का टाइम अरबी में गदा बोला जाता है, और वो गदा, ये जो शब्द है, ये लफ्ज जो है, ये कुरान में आया है, हत्ता के सूरह कहफ में भी आया है। और आप लोग मेरे सूरह कहफ की सीरीज देख चुके हैं, इंग्लिश में, बांग्ला में, हिंदी उर्दू में आने वाला है। तो गदा लंच है, उसका टाइमिंग पता है, टाइमिंग है जोहर से पहले,
तो लंच खाने का टाइम है जोहर से पहले, लेकिन अक्सर लोग, अक्सर नहीं 100% मैं तो बोल सकता हूं, वो लोग लेते हैं जोहर के बाद। तो पूरा बॉडी का मैकेनिज्म गड़बड़ हो जा रहा है। तो लंच का एक्चुअल टाइमिंग है 11-12, दोपहर 11-12 बजे। इतना ऐसा क्यों, ये मैं आपको बाद में समझाता हूं। मैं जब ये बांग्ला में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो आज जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोल लीजिए, साथी बोल लीजिए, दोस्त बोल लीजिए, फ्रेंड बोल लीजिए, एसोसिएट्स बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, मेरे सामने बैठे और वो सुन रहे लेक्चर को। तो बांग्ला के दिन एक मतलब स्टूडेंट ने मुझे बताया, एसोसिएट ने मुझे बताया कि अरे इसका मिसाल तो आज भी पाया जाता है। मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। बोले ये टेस्ट क्रिकेट जो होता है ना, क्रिकेट आप लोग देखते हैं, इंडिया में तो देखते हैं सब लोग, मतलब पता है वो लंच कब लेते हैं, 11:30 के करीब। क्यों लेते हैं, नून टाइम के बाद क्यों नहीं लेते हैं? ये प्रीसीडेंट है। ब्रिटेन में उन लोगों को पता था लंच का वक्त यही है, टाइम यही है, लेकिन आज किसी को पता नहीं है। तो लंच का वक्त वो 11:30 भी नहीं होती, 11-12 होना चाहिए। 11-12 से 11:36 हम लोग 24 मिनट लंच के लिए भी एलोकेट कर रहे हैं। फिर आ जाए आपका मेन मील पर, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे स्नैक पर, क्योंकि स्नैक इतना जरूरी नहीं होता है। तो ये जो रात का खाना, इसका नाम पता है आप लोगों को? नाम पता नहीं है। इसका नाम है आशा। ईशा सुने है ना, ईशा, तो आशा रूट वर्ड भी सेम है, यानी कि ईशा के वक्त, ईशा का सलाह के पहले खाने वाला खाने का नाम आशा। और ये खाना चाहिए मगरिब और ईशा के बीच में। सोचिए, ईशा खाना है, खाना पकेगा कब? मगरिब से पहले। जब सन रहेगा तभी ना पकेगा, जब सूरज रहेगा, सूर्य रहेगा तभी ना पकेगा खाना। तो खाना पक चुका है, अभी आप मगरिब के बाद फौरन खा लीजिए। अभी दो और टर्म हम लोग रात का खाना को तो सपर बोले इंग्लिश में, सपर हम लोग समझ भी रहे हैं, शायद कुछ लोग नहीं भी समझ सकते हैं, क्योंकि डिनर का टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आज के दिन में। डिनर क्या है, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो डिनर का जो मामला है वो मैं आ रहा हूं थोड़ी देर बाद। तो सपर का जो मामला है मगरिब और ईशा के बीच। तो मगरिब तो हमने पढ़ा था कब? 4:52 को, क्योंकि अर्लीस्ट टाइम, फ्री टाइम कब मिलेगा इसलिए मैं इस तरह से कैलकुलेट किया था, 15-16 तक। तो अगर मगरिब के वक्त, मगरिब के बाद कुछ खाने का नाम आपको याद आ रहा है? एक तो आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा इफ्तार, जो रमजान से जुड़ा हुआ है। लेकिन रमजान के अलावा भी यही टाइम है रात के खाने का, रात के भोजन का, ठीक है? तो तब हम लोग इफ्तार नहीं बोले, कि इफ्तार का टेक्निकल मीनिंग है ब्रेकफास्ट, क्योंकि रमजान में हम लोग दिन में फास्टिंग करते हैं और आमतौर पर रात में फास्टिंग के बाद हम लोग उठते हैं। तो जो सुहूर है वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट है ना? तो टर्म्स पे मत जाइए, आप खाने के टाइमिंग पे जाइए, ठीक है? तो इफ्तार 15-16 से 15:40, कोई 24 मिनट नहीं खाता है। और फिर आशा 15:40 से 6-4 तक और 24 मिनट। आमतौर पे 2 बार नहीं खाना चाहिए, एक ही बार खाना चाहिए। तो 48 मिनट नहीं चाहिए। मैं एलोकेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि हर चीज में हम लोग ने टाइम ज्यादा एलोकेट करने के बाद भी इतना फ्री टाइम हमें हर दिन में मिल रहा है। तो उसमें से टाइम अगर कम होते रहेगा, खाने के टाइम में से, सलाह के टाइम में से, अब मैं आपको ये उपदेश नहीं दे रहा हूं कि सलाह का टाइम आप कम करें, लेकिन आपको भी पता है आप 24 मिनट नहीं देते हैं सलाह के वक्त, हर वक्त, है ना? तो यहां से टाइम जब बचेगा तो फ्री टाइम हमें ज्यादा मिलेगा। और फ्री टाइम अभी इतना ज्यादा एलोकेट करने के बाद भी कितना मिल रहा है मैं आपको बताऊंगा। तो इफ्तार और आशा तो 2 अलग अलग खाना होना ही नहीं चाहिए, एक ही खाना होना चाहिए। यहां तक कि रमजान में भी एक ही खाना होना चाहिए, 2 बार नहीं, 2 बार 3 बार खाते रह रहे सारा रात, फिर सारा दिन सोते रह रहे, तो मजा ही मजा है। फिर ये क्या डिफिकल्टी है? कुछ डिफिकल्टी हुआ ही नहीं, फिर आसान रह गया। तो ये कोई पर्पस ही सर्व नहीं करता है, स्पिरिचुअल वेलबींग का कोई सर्व ही नहीं करता पर्पस। तो एनीवे, तो 5 खाने में से 4 मैं आपको बता चुका हूं। 4 में तो एक्चुअली इफ्तार और आशा 2 अलग होना भी नहीं चाहिए। अभी स्नैक पे आ जाइए। स्नैक एक्चुअली उतना जरूरी होता नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर मान लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास ये आदत है, तो ये गलत भी नहीं है, खाना खाना गलत भी नहीं है। लेकिन इसका टाइमिंग, लोग कब खाते हैं स्नैक, आप सोचिए, करीब 4:30 बजे ब्रेक लेते हैं, और ये असर के बाद होता है। नॉर्मल टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा ही बाद होता है, क्योंकि असर तो 3:11 पे हो जाना चाहिए, वो भी लेटेस्ट टाइम था, ठीक है? तो ये टाइम हम लोग आज या तो स्नैक बोलते हैं या
टी या कॉफी बोलते हैं, है ना। तो ये स्नैक टाइम का कुछ टर्म एज सच है नहीं इस्लाम में, लेकिन कुछ टर्म कल्चरल है अरबिक लैंग्वेज में। वक्त अल कहवा, जिसका मीनिंग है टाइम फॉर कॉफी। कहवा मीन्स कॉफी, यानी कि कॉफी ब्रेक या कॉफी टाइम, इस तरह से बोल सकते हो, वही स्नैक टाइम हो गया। तो आप वो इमीडिएटली आफ्टर असर वो 3:35 से लेके 3:59 तक आप एलोकेट कर सकते हैं। तो 5 वक्त मैंने एलोकेट करवा दिया आपको खाने का, ठीक है। और 24 मिनट से ये 2 घंटा होता है, लेकिन 2 घंटा खाने में आप लोग एलोकेट नहीं करते, ना कि 5 बार होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। तो ब्रेकफास्ट हो गया, जो सुहूर का इक्विवेलेंट है फजर से पहले। फिर सारा दिन काम करने के बाद, ये मैंने आपको बताया नहीं वर्क शेड्यूल, सारा दिन काम करने के बाद फिर आप वो लंच कर रहे हैं, तो फिर से थकान आपका दूर हो रहा है। ये सारा दिन, क्योंकि वर्क रिलेटेड डिस्कशन भी आ चुका है, ये भी मुझे बता देना चाहिए। एक्चुअली आज का जो वर्क शेड्यूल है कितना मेस्ड अप है, कितना बर्बाद है, मैं बताता हूं आपको। लोग काम शुरू करते अक्सर और बेशतर, ज्यादातर लोग 11 बजे से, कोई 8-10 बजे भी शुरू करता है, मुझे पता है 11 बजे से। तो 8 घंटा काम अगर करना है तो रात के 7 बज जाते हैं। कोई 9 घंटा 10 घंटा भी काम करते हैं तो 8-9 बज जाता है। ईशा का वक्त चला गया ऑलरेडी, ईशा उससे पहले हो चुका है टाइम के हिसाब से। वो अभी ऑफिस में है, अभी वो ऑफिस से निकलेगा, कब घर आएगा, कब खाना खाएगा, कब सोएगा, कब तहज्जुद के लिए उठेगा, कब उसका मोनोफेजिक स्लीप पैटर्न बाईफेजिक स्लीप पैटर्न में तब्दील होने का चांस उसको कब मिलेगा। मिलेगा नहीं तो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। जो पॉलीफेजिक स्लीप पैटर्न का जो बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेगा। हर दिन वो सुस्त रहेगा, हर दिन वो लेजी रहेगा। फिर ऑफिस में जाएगा 11 बजे तो कैलुला कैसे करेगा। तो सब कुछ रिलेटेड है। अब वर्क का डिस्कशन खत्म कर लिया जाए। वर्क का डिस्कशन करीब करीब फजर से लेके मोटा मोटी पहले हम डिफाइन करते हैं 4 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर को, ये 8 घंटा आपको मिल रहे हैं। लेकिन हमारा टाइमिंग थोड़ा अलग था। तो फजर हमारा खत्म हो रहा है 3:50 को, ठीक है ना, 3:26 से 24 में 3:50। और अब हमने बोल दिया आपको कि लंच लेना है 11-12 बजे तक, तो 3:50 से 11-12 दोपहर को, ठीक है ना। इसमें आपको टाइम मिला है 7 घंटा 22 मिनट। आप बोलेंगे अच्छा 4 बजे थोड़ा पहले तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन खत्म हम लोग काफी पहले कर रहे हैं, 48 मिनट पहले। तो ओवरऑल टाइम जो हमें मिल रहा है वो 7 घंटा 22 मिनट है, वो 8 घंटा नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप फोकस्ड एनर्जाइज्ड वर्क करेंगे तो 7 घंटा 22 मिनट सफिशिएंट होता है, 8 घंटा आपको जरूरत नहीं पड़ता है। जो लोग आज 8 घंटा काम करते हैं वो लेजी रहते हैं, सुस्त रहते हैं। वो दिन में कितने बार तो मतलब लंच ब्रेक और ये सब के अलावा भी उसको टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, स्मोकिंग ब्रेक, अल्कोहल ब्रेक, क्या 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 नहीं चाहिए होता है। अल्कोहल ब्रेक छोड़िए, वो लोग लेते हैं हफ्ते में 1 दिन, शायद फ्राइडे को यूजुअली, बट ये लोग ब्रेक्स लेते रहते हैं। तो आप एनर्जाइज्ड रहेंगे, खाना खा चुके, फजर पढ़ चुके, आपका बॉडी एनर्जाइज्ड जोन में 7 घंटा 22 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है। फिर आ रहे, फिर खाना के बॉडी रिप्लेनिश हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना पता है, पैलुला का टाइम है 11:36 से 12 बजे तक दोपहर को, यानी कि 24 मिनट। कैलुला का टाइम इससे ज्यादा नहीं होता है, कॉम्पेंसेट जो कहते हैं ज्यादा नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, यानी कि जोहर से पहले आपका लंच और पैलुला दोनों कंप्लीट। लोग क्या करते हैं, आप खुद भी इस पे अटेस्ट करेंगे, खुद भी आपको पता ही है आपका शेड्यूल क्या है, आपको पता है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं कि ज्यादातर लोग और आप भी लंच के बाद, जो मतलब ऑफिस में रहते वो बाकी सब, वो लंच के बाद ही, सॉरी जोहर के बाद जो ऑफिस में रहते हैं या जो घर में भी रहते हैं, जोहर के बाद ही वो लंच करते हैं, है कि नहीं। और जो घर पे रहते हैं वो फिर स्लीप उसके बाद करते हैं, सोते हैं उसके बाद। और ऑफिस में जो रहते हैं शायद सबको मौका भी नहीं मिलता है एक पैलुला का, लेकिन अगर मौका मिलता है तो वो भी जोहर के बाद, लंच के बाद ही सोते हैं। और इस वक्त अगर सोएंगे आप तो आपके एनर्जी लेवल रीजुविनेट होने के बजाय, री एनर्जाइज होने के बजाय आप और ड्रेन हो जाएगा, आपका ये एनर्जी लेवल बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। और इस वक्त अगर कोई सोता है, असर तक सोता है लंबा 24 मिनट नहीं, इससे आपका बॉडी मैकेनिज्म पूरा खराब और रात में आपको नींद नहीं आएगा, तबाह बर्बाद। तो ये हो गया आपका पैलुला का टाइम। तो
आप ब्यूटीफुल पैटर्न देखिए, आपका वर्क के बाद फिर से बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए लंच भी हो गया, उसके बाद आपका थोड़ा रेस्ट भी हो गया, फिर आप जोहर पढ़ रहे, जोहर से लेके ईशा तक पूरा आपका फ्री टाइम। इतना फ्री टाइम आपको कौन देगा, सिर्फ बताइए मुझे। तो सलाह का टाइम 6 वक्त हम लोग लिए हैं तहज्जुद के लिए, 2 घंटा 24 मिनट जो आपको नहीं लगता है। स्लीप के टाइम 6 घंटा 14 मिनट 24 सेकंड जो कि आपको चाहिए, लेकिन आपको मिल रहा है 6 घंटा 46 मिनट, जो काफी ज्यादा होता है। फूड का टाइम 2 घंटा मैंने एलोकेट किया है, लेकिन आपको उतना लगता नहीं है। वर्क के टाइम 7 घंटा 22 मिनट आपके लिए सफिशिएंट होता है। तो फ्री टाइम आपके लिए 24 घंटे में से इसको निकाल दीजिएगा, 16 स्लीप फूड वर्क, तो आपके पास बाकी रहता है 5 घंटा 28 मिनट। आज किसके पास 5 घंटा 28 मिनट का फ्री टाइम है, ये मुझे आप बताइए, किसके पास है 5 घंटा 28 मिनट? सब आप लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास फ्री टाइम नहीं है। तो 5 घंटा 28 मिनट, और ये भी ज्यादा एलोकेट करने के बाद ऐसा हुआ है, ठीक है ना? तो इससे ज्यादा आपको फ्री टाइम मिल रहा है, तो टोटल टाइम 24 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह से डिवाइड किया। तो लोगों को फ्री टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है, लोगों को फ्री टाइम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। टाइम शेड्यूल अगर फॉलो करते तो ऐसा नहीं होता है। तो जब काम खत्म करने का टाइम होता, वहां पर हम अगर काम करने का वक्त शुरू करेंगे तो कैसे हमारे डेली शेड्यूल चल पाएगा, आप ही बताइए। तो इतना ही बोलना था। हमने 16 टाइम, स्लीप टाइम, फूड टाइम, वर्क टाइम, फ्री टाइम, सब कुछ के बारे में डिस्कशन किया हो। इसको अभी हम लोग छोटे से वक्त में एक समराइज करते हैं और फिर हम लोग इसको रैप अप करते हैं। तो द आइडियल डेली शेड्यूल ऑफ अ ह्यूमन, मैंने ऑफ अ मुस्लिम नहीं बोला, एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए जो आइडियल टाइम है कैसे बिताना है, ये आप लोगों के सामने मैंने रखा। और ये अगर आप फॉलो करेंगे ये सिस्टम, जो कि अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक है, तो आपका बॉडी फैंटास्टिक रहेगा। और जो सिस्टम आप फॉलो करें आज के दिन में, ये शैतानी दज्जाली निज़ाम आपको खत्म या तबाह बर्बाद करने के लिए है। इससे आपका बॉडी सब कुछ मतलब बर्बाद हो रहा है। तो बस यही था। इसमें ये सुनने से ज़्यादा इसको अगर फॉलो कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग सोचेंगे या बोलेंगे कि ये हम लोग फॉलो कैसे करें, तो मेरा मकसद ये नहीं था कि आप लोग को बताया जाए कि ये आपको आज से फॉलो करना है, अभी से फॉलो करना है। अगर हम लोग को पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में कि ये ट्रैप है, तो हम लोग कैसे फॉलो करेंगे? पहले तो ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद जानने के बाद सोच विचार करना ज़रूरी है, उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी। तो बोलने का मतलब ये था, स्ट्रैटेजी पहले नहीं आता है, स्ट्रैटेजी बाद में आता है। पहले आता है आपको जानना, जो आप आज इस लेक्चर के जरिए जाने। आप खुद विचार कर लीजिए ना, आपको ये सब चीज़ के बारे में पता था या नहीं। अब जानने के बाद आप सोचे, विचार करें, गौर व फिक्र करें, तो उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी। अगर आपको पता ही नहीं है सिस्टम ट्रैप है, इट्स अ सैटेनिक दज्जालिक ट्रैप, तो आप कैसे टाइम को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। ये डिवाइन सिस्टम ऑफ टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह जब आप जान लेंगे, फॉर अ ह्यूमन, नॉट फॉर अ मुस्लिम, फॉर अ ह्यूमन, फॉर एवरी ह्यूमन, तब आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। तो ये सब आप फॉलो करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप खुद के लिए बेहतरी अनुभव करेंगे। और यही हमारे ये लेक्चर का पर्पस था कि आप जानें और स्ट्रैटेजाइज करें और सोचें। तो बस आज के लिए इतना ही था। आइंदा भी हम लोग और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मिलते रहेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलते रहेंगे, इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी, उर्दू। तो बस आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।